ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में आज खबर है एक बड़े स्कैम की, फ्रॉड किया है एक गाड़ी मालिक ने दूसरे गाड़ी मालिक से। दोनों ही जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्रॉड किया गया है कोई बहुत नया काम नहीं किया है, एक बहुत ही पुराने तरीके के साथ फ्रॉड कर लिया गया है। लेकिन जो गलती की है ऑपरेटर ने वो हम लोग सभी करते हैं, इसलिए आपको ये देखना चाहिए ताकि ऐसा जो फ्रॉड है फ्यूचर में आपके साथ ना हो सके। तो गाड़ी है, बस है असल में, ये राजस्थान नंबर है RJ13PA5650, 2015 मॉडल की ये गाड़ी है और नजम सिंह इसके ओनर हैं। और इन्होंने जो गाड़ी है अपनी वो राजस्थान लोक परिवहन सेवा के साथ अटैच की है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसे बसेस चलती हैं, प्राइवेट बसेस जो सरकार के साथ अटैच हो जाती हैं। परमिट सरकार का होता है, बस आपकी होती है, जितनी गाड़ी चलेगी किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो उस स्कीम के अंदर ये गाड़ी जो थी वो राजस्थान लोक परिवहन सेवा के साथ अटैच थी 2016 से। अब हुआ ये कि 2018 में 12/9/2018 को नजम सिंह ने अपनी ये जो बस थी वो बेच दी राम स्वरूप जी को, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान के ही रहने वाले थे। नजम सिंह जो है वो श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने गाड़ी बेच दी अपनी 11,40,000 रुपये में। बात ये भी तय हुई कि जो ये गाड़ी है वो राजस्थान लोक परिवहन के साथ चलती रहेगी। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने ये जो राम स्वरूप है उन्होंने गाड़ी तो खरीदी ही, साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लिया कि मेरी गाड़ी वहाँ चलती रहेगी। इसी वजह से उन्होंने ये सौदा किया था। तो 11,40,000 में से शुरू में ही राम स्वरूप ने 7,40,000 की पेमेंट कर दी। उसमें से भी कुछ टैक्स पेंडिंग था, बाकी कैश दे दिया, तो 7,40,000 रुपये दे दिया। 4 लाख जो था वो पेंडिंग था। 4 लाख अब लोन चल रहा था गाड़ी के ऊपर। तो उसने कहा कि ये लोन मैं भर दूंगा राम स्वरूप ने, तो वो लोन भरते रहे। लोन की जो किस्त थी वो 38,000 रुपये थी प्रति माह। अब आप देखिए कि सितंबर 2018 में ये सौदा होता है और अप्रैल 2019 जस्ट 6-7 महीने के अंदर अंदर ही जो 4 लाख रुपए का लोन है वो राम स्वरूप फटाफट उतार देते हैं। उन्हें होता है कि मैं फटाफट ये लोन खत्म करूं और उसके बाद जो गाड़ी है मैं अपने नाम ट्रांसफ़र करा लूं। तो अप्रैल 2019 में जब सारा लोन खत्म हो गया तो NOC लेने वो बैंक के अंदर गए जहां पर वो किस्तें भर रहे थे। तो बैंक वालों ने कहा कि NOC नजम सिंह लेने आएगा, आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ओनर तो नजम सिंह है, RC में तो नाम उसका चढ़ा है। तो नजम सिंह को लाइए, NOC ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नजम सिंह को फ़ोन करा तो उसने आनाकानी करनी शुरू कर दी। आजकल करते करते 2-2.5 महीने ऐसे निकल गए। अप्रैल से महीना आ गया जून का। जून में राम स्वरूप को यह पता चला कि जो नजम सिंह है, पुराना जो गाड़ी मालिक है, उन्होंने RC की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई है, क्योंकि ओरिजिनल तो नए ओनर के पास थी। तो पुराने ओनर ने जो है वो डुप्लीकेट RC निकलवाई है और उस RC के बिना पे बैंक से NOC भी ले ली। अब यहीं पर जो राम स्वरूप था वो डर गया, क्योंकि अगर उसको NOC ही लेनी थी तो सीधा राम स्वरूप को कहता, वो साथ में जाता, ओरिजिनल RC देते और NOC ले लेते। तो डुप्लीकेट RC क्यों निकलवाई? तो राम स्वरूप ने हमें बताया कि पुराने ओनर ने जो है वो डुप्लीकेट RC भी निकलवाई और NOC भी ली और साथ में इसी बस के ऊपर फुलट्रॉन क्रेडिट लिमिटेड से लोन भी ले लिया। ये तमाम चीज़ें तो हुई ही, इसके साथ ही जो नजम सिंह है, पुराना जो गाड़ी मालिक है, वो गाड़ी ट्रांसफ़र भी नहीं करा रहा राम स्वरूप के नाम पे। तो अब पूरी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं जो नए गाड़ी ओनर हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ भी संपर्क किया और पूरी कहानी बताई। इसके बाद हमने पुरानी गाड़ी मालिक से भी, हमारी टीम ने बात की नजम सिंह से। उसने कई बातें बताई इधर उधर की, लेकिन कोई एक स्पष्ट कारण वो बता नहीं सके कि पेमेंट लेने के बावजूद भी वो गाड़ी जो है वो राम स्वरूप के नाम पर ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा रहा। उसने ये ज़रूर कहा कि हमारा अब समझौता हो गया है, मैं आपको समझौते की कॉपी भी भेज देता हूँ। समझौते की कॉपी भेजी हमें और वो हमने राम स्वरूप को दिखाई कि तुम्हारा तो समझौता हो गया। तो राम स्वरूप ने कहा कि मेरा कोई समझौता ही नहीं हुआ है, ना ही ये कोई साइन है। एक फ्रॉड तो कहने का मतलब नजम सिंह ने पहले किया इसके साथ, और दूसरा फ्रॉड ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ किया कि एक फर्जी जो है वो समझौते की कॉपी हमें भेजी। तो कुल मिलाकर जो समझने वाली बात ये है हमारे दर्शकों, वो ये है कि आप देखिए राम स्वरूप की हालत। बस की पूरी पेमेंट 11,40,000 रुपये वो जमा करवा चुका है और हालांकि बस उसके पास है, RC उसके पास है,
लेकिन गाड़ी उसके नाम पर नहीं है, अभी भी पुराने ओनर के नाम है। तो असल में वो मालिक नहीं बना है पूरी पेमेंट करने के बावजूद भी। और दूसरी बड़ी बात कि जिस परमिट के चक्कर में, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उसने गाड़ी खरीदी थी कि वो राजस्थान सेवा जो है लोक परिवहन सेवा के साथ मेरी गाड़ी चलेगी, अब वो भी नहीं चल सकती, क्योंकि पुराने मालिक ने क्या किया, इस गाड़ी की जगह अपनी दूसरी गाड़ी उस कॉन्ट्रैक्ट में दे दी है, वो गाड़ी चलेगी। ये वाली गाड़ी जो है वो राजस्थान सेवा के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी तो इसके पास है। तो उसने अपनी नई गाड़ी दे दी है। तो वो कहने का मतलब 11,40,000 देने के बाद ना तो गाड़ी का मालिक बन पाया और ना वो कॉन्ट्रैक्ट का मालिक बन पाया। और अगर रामस्वरूप की ये बात सच है कि नजम सिंह ने इसकी गाड़ी के ऊपर खुद नया लोन ले लिया है, तो ये एक और भी बड़ी मुसीबत रामस्वरूप के लिए खड़ी हो गई है। कुल मिलाकर ये 420 का केस है, सीधी सीधी ठगी है, फ्रॉड है। और रामस्वरूप के पास लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां पर ये साफ हो रहा है कि नजम सिंह ने ये गाड़ी रामस्वरूप को बेची है। उसके बकायदा सिग्नेचर हैं और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये उम्मीद करेंगे कि नजम सिंह को भगवान सद्बुद्धि देगा और वो गाड़ी सीधे सीधे ट्रांसफ़र करवा देगा रामस्वरूप के नाम पर और पूरा मुद्दा जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी जो लर्निंग वो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम कई बार अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप प्लीज़ जो गाड़ियों की खरीद बेच है वो इस तरीके से ना करें। कभी भी किसी गाड़ी का ना तो पोजेशन दें ना पोजेशन लें जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र कागज़ों में ना हो जाए। जी हाँ, अगर सौदा आपका नहीं बैठ रहा तो मत कीजिए, लेकिन सबसे पहले क्या है कि लोन गाड़ी का ख़त्म करके गाड़ी ट्रांसफ़र करवा के फिर दूसरे बंदे को उसका पोजेशन देना चाहिए और गाड़ी खरीदने वाले को पोजेशन लेना चाहिए। जब तक गाड़ी आपके नाम है ही नहीं तो आप किसी और की गाड़ी का लोन जमा करवा रहे हैं असल में, जो कि बेहद रिस्की है। इस केस में ये सीधा सीधा साबित हो गया। पूरे देश को जो गाड़ियां खरीदने बेचने का सिस्टम है उसको बदलना होगा। जैसे हम अपनी ज़मीन जायदाद घर बेचते हैं और उसी तरीके से जब तक रजिस्ट्री नहीं होती तब तक हम जो है उसकी चाबियां दूसरे को नहीं देते हैं, कब्जा नहीं देते हैं। उसी तरीके से गाड़ियों के केस में करना होगा, नहीं तो इसी तरह के फ्रॉड होते रहेंगे और जो ठग लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, वो इसे ये जो लूप होल है उसका फायदा उठाते रहेंगे। इसको लेकर हमारी कई और रिपोर्ट्स हम पहले कर चुके हैं, लिंक यहाँ पर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इनको एक बार फिर से देखें और ये गलती जो है वो ना दोहराएं। और दूसरी बात, रामस्वरूप के पास अब चारा यही है कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती है तो आपको सीधा सीधा कोर्ट जाना होगा, पुलिस के पास जाना होगा और कोई चारा आपके सामने नहीं है। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।